दुकान पे बेशक ढेरों चीजें खाने के लिए पड़ी हो, लेकिन वो तब तक नाम कम मिला जब तक उसमें कुछ अच्छा पीने के लिए ना हो, क्योंकि हर रोजेदार का सबसे पहला अटैक पानी पे होता है। तो क्यों ना रोजेदारों की अफ्तारी के लिए आज एक ऐसी ड्रिंक बनाए जो ना सिर्फ पीने में मजेदार हो बल्कि उसके बेशुमार फायदे भी हों। जी जनाब, ये पुदीने का शरबत ना सिर्फ आपको रिफ्रेशिंग एहसास देगा बल्कि आपके मैदे और जिगर में भी एसी चला देगा, और इसके पीने से आपकी सारे दिन की डिहाइड्रेशन भी दूर हो जाएगी और सारी एनर्जी भी रिफिल हो जाएगी। तो बातें तो साथ साथ हम करते ही रहेंगे, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर भैया एंड भाभीज, अंकल और आंटीज, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने हरी भरी पुदीने की एक गट्ठी ले ली है। तो आपने भी इसी तरह से फ्रेश पत्तों वाली आपने पुदीने की एक गट्ठी ले लेनी है और उनके पत्ते जो है वो इसकी डंडी से आपने अलग कर लेने हैं। अच्छा, आपको पता है इस रेसिपी की खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो ये कि आप इसको बना के रख लें। बस ये एक दफा बनाने में जो आपकी मेहनत लगेगी वही लगेगी। उसके बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर रख लेना है और रोजाना अफ्तारी में आपने सिर्फ 5 मिनट पहले आपने ये शरबत निकालना है, गिलास में डालना है, पानी डालना है, बर्फ डालनी है और एंजॉय करना है। और हाँ, ये तकरीबन 3-4 महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने ऐसा क्या डाला जिससे ये खराब नहीं होगा वो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह वीडियो में साथ साथ दिखाता रहूंगा। आपने बस करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह चस आ जाएगी। चले जी, ये देखिए हमने यहाँ पे सारे फ्रेश पत्ते जो है अपनी डंडियों से हमने अलग कर लिए हैं। अब बारी आ गई इन पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश करने की। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि पुदीने के अंदर रेत होती है, मिट्टी होती है, तो ये जितना छोटा स्टेप है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 2 या 3 पानी के अंदर आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। चलें जी, पुदीने की पत्तियों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब बारी आ गई, हम इसको ला के डाल देंगे जूसर जग के अंदर। ये वाला जूसर जग तो हर घर में मौजूद होता है, तो बस हमने उस जग के अंदर ये सारी पत्तियां डाल देनी है। जो पत्तियां हमारी नीचे गिर गई थी उनको भी हमने उठा के इसके अंदर डाल देना है। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब इसको ब्लेंड करने के लिए, अच्छी तरह ब्लेंड होने के लिए थोड़े से लिक्विड की जरूरत है। तो यहाँ पे पानी शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप, क्योंकि अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे ना तो जो पत्तियां हैं वो जग के साथ चिमट जाएंगी और ब्लेंड नहीं होगी। तो थोड़ा सा ½ कप के करीब इसमें पानी डालना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पुदीना भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। यहाँ पे जग को उतार लेंगे और सीधा ला के एक बाउल के ऊपर हमने यहाँ पे मोटी जाली वाली छन्नी रखी है और उसके ऊपर जग को इस तरह से सारा पुदीना इसमें डाल देंगे। और ये जो जग के अंदर पुदीना लगा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे और भी ला के इसमें डालेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस छन्नी के अंदर अब यहाँ पे हमने चम्मच को चलाना है और इस तरह चलाना है कि पुदीने के अरक का एक एक कतरा निकल के नीचे बाउल में चला जाए। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4 मिनट लग जाएंगे, तो घबराना नहीं, लेकिन एंड पे जब आपने इसका शरबत बना के पीना तो इंशाल्लाह सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। अच्छी तरह से हमने सारा अरक जो है वो नीचे बाउल में निकाल लेना है। अब आप मुझे खुद बताओ यार, इसमें क्या मुश्किल है? इंशाल्लाह जब आप घर पे बनाएंगे तो परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी। ले जनाब, आखिरी कतरे तक हमने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है और ये जो मैश हमारे पास बच गया है इसको भी भाई जाया नहीं करना। इसको आप किसी ढक्कन वाली डब्बी में डाल के कवर करके फ्रिज में रख दे और जब भी आपने रायता बनाना हो तो ये आप उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे देखिए बाउल में हमारा पुदीना का अर्क जो हमने काफी सारा निकाल लिया है। अभी आप देखिए, इसको नोट करें, इसका कलर जो काफी डार्क है। बेफिक्र हो जाए, हमारा जो शरबत है वो ग्रीन ग्रीन बड़ा खिला हुआ कलर बनेगा। तो बस ये हमारा पुदीने का अर्क रेडी है। इसको उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। यहाँ पे देखिए हमने बड़ी खूबसूरत सी बड़े साइज की कढ़ाई ले लिया है और इस कढ़ाई के अंदर हमने अब डालनी है जी चीनी। अच्छा, चीजों की क्वांटिटी भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले और चीजों की जो रेशो है वो भी नोट कर ले। हमने एक गट्ठी पुदीने की ली थी, उसमें हम डालेंगे यहाँ पे 2 कप चीनी के। ये हम पुदीने का शरबत बना रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, वो पानी में मिक्स करके हम पियेंगे, ठीक है, इसलिए इतनी चीनी इसमें काफी रहेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 2 कप ही इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि इस चीनी की हमने चाशनी बनानी है। तो ये वाली जो मेजरमेंट है 2 कप पानी वाली, ये परफेक्ट रहेगी। बस अब आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है पानी के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। और हाँ, इस सारे प्रोसेस में आपने वक्फे वक्फे से चम्मच जरूर चलाते रहना है, क्योंकि चीनी जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो वक्फे वक्फे से आपने हल्का हल्का चम्मच को भी साथ साथ चलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर हल हो जाए। चलें जी, बेहतरीन हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और हमारी चीनी अच्छी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई थी। अब जो हमने पुदीने का अर्क निकाल के रखा था वो सारा जूस ला के हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अभी देखिए आपको इसका कलर जो है वो काफी डार्क और ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा, बेफिक्र है, हमारा बड़ा खिला हुआ कलर ग्रीन रंग बनेगा। अच्छा जी, अब इसमें जो अगली चीज जाएगी वो है जी लेमन जूस। 2 लेमन को आपने अच्छी तरह से निचोड़ के उसका सारा जूस जो है इसमें डाल देना है। लेमन इस रेसिपी में एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा, उसके अलावा ये फ्लेवर के अंदर बड़ी प्यारी सी हल्की सी खटास भी लेके आएगा।
उसके बाद इसमें हम डालेंगे काला नमक तकरीबन हाफ टी स्पून। इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने लाजमी शामिल करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे हम यहाँ पे सिरका, व्हाइट विनेगर, वेजिटेबल विनेगर जो होता है वो इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये था वो राज जो आप अगर इस शरबत में अगर शामिल कर देंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सिरका हर घर में, हर किचन में ऑलमोस्ट मौजूद होता है, लेकिन हमें इसके फायदों का इल्म भी नहीं होता। अच्छा जी, इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से चम्मच चला के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको आपने पकने देना है तकरीबन 2 मिनट। पकने के बाद अब इसमें डालेंगे हम आखिरी चीज और वो है जी हरा रंग। देखिए ये ग्रीन फूड कलर बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो बेशक स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जरा आप इमेजिन तो करें कि एक शीशे का हरा भरा गिलास आपके हाथों में ठंडा यख हो तो भाई किसका नहीं दिल करेगा पीने के लिए। क्योंकि देखिए रेसिपी जितनी मर्जी आप अच्छी बना ले, जब तक उसकी अच्छी लुक नहीं आप बनाएंगे तो रेसिपी का मजा नहीं आता। तो एक अच्छी लुक निकालने के लिए, रिफ्रेशिंग लुक निकालने के लिए हमने इसमें कलर डाला है। आपको नहीं पसंद तो बेफिक्र हो गया, आप इसको स्किप कर दें, जायके में कोई फर्क नहीं आएगा। बस ये रंग डालने के बाद इसको हमने एक बॉयल आने तक पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और ये पानी के अंदर, शरबत के अंदर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, हमारे शरबत में हैवी वाला बॉयल आ चुका है, इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए कितना ही जबरदस्त हमारा शरबत जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चूल्हे को तो बंद कर देना है, लेकिन इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला प्रोसेस क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा शरबत जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक बाउल के ऊपर बारीक वाली छन्नी रखी है। ये बिल्कुल 0 साइज की छन्नी है, जालीदार जो छन्नी होती है वो है, ताकि इसके अंदर जो हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक बारीक जर्रे जो पुदीने के रह गए हैं ना वो भी निकल जाए। तो बस आपने वो सारा शरबत ला के यहाँ पे छन्नी के ऊपर डाल देना और चम्मच चला के इसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। ये देखिए जी, जैसे जैसे हम इसके अंदर चम्मच चलाते जा रहे हैं, इसके अंदर मौजूद छोटे छोटे जर्रे भी हमारे जाली के अंदर अटक रहे हैं और बिल्कुल नीट और क्लियर हमारा जो शरबत है वो नीचे बाउल के अंदर जा रहा है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त हो गया। ये देखिए बाउल के अंदर हमारा शरबत बिल्कुल तैयार है। इसको बनाना किस तरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको हमने स्टोर किस तरह करना है। स्टोर करने के लिए आपने कोई एयर टाइट जार या फिर कोई डब्बा लेना है जिसका ऊपर से ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल करना है कि उसके अंदर नमी ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने डब्बे को अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब इसको रख देंगे फ्रिज में। लेकिन यहाँ पे मैं वो आपको बना के दिखाऊंगा कि इसको हमने बनाना किस तरह है। तो हमने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है, उसमें मैंने शामिल किया है 3 गिलास ठंडा पानी। बस आपने भी इसको नोट कर लेना है और रफ्तार से चंद मिनट पहले ही ये वाला शरबत निकालना है और इसी तरह से बनाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे हमने तुख्म लंगा भिगो के रखा हुआ था वो ले आना है और यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर शामिल कर देना है। इसको भिगो हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब बारी आई जी हमारे शरबत की। तो ये जो चम्मच मैं यूज कर रहा हूँ ये तकरीबन 2 भर के मैंने इसमें डाले थे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 1 कप बनता है। अच्छा, यहाँ पे नोट करें कि 3 गिलास हमारे ठंडे पानी के थे, उसके बाद हमने तुख्म लंगा डाला, उसमें भी पानी था और यहाँ पे 1 कप हम हरा शरबत शामिल कर रहे हैं और अभी हमने इसमें बर्फ भी शामिल करनी है। तो तकरीबन ये 4 साढ़े 4 गिलास जो है आपके शरबत के बन जाएंगे। ये आई थी इस रेसिपी की जान, बर्फ शामिल करने से आपको इस रेसिपी का जो चस्क आनी है ना मैं आपको बता भी नहीं सकता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। तो बस अब रह तो कुछ नहीं गया, ये आपने ठंडा ठंडा गिलासों में भरना